राधा रानी के बारे में आपसे कुछ बात करूंगी। राधा रानी के बारे में कुछ जानकारी आपसे साझा करूंगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो बच्चों आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे, स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे, क्योंकि अभी एग्जाम का सीजन है और बच्चे पढ़ाई में व्यस्त हैं। और बच्चे स्वस्थ रहने चाहिए क्योंकि वो एग्जाम भी दे रहे हैं, स्कूल जाते हैं, मौसम चेंज हो रहा है, तो बच्चे स्वस्थ रहने चाहिए, मस्त रहने चाहिए और व्यस्त रहने चाहिए। तो इसी के साथ आज मैं अपनी क्लास शुरू करती हूँ कि जो हमारी राधा रानी है, जो हमारे कृष्ण की प्रिया, जो हमारे कृष्ण की प्रेमिका, प्रेयसी राधा रानी का क्या है, आज प्राकट्य दिवस है। तो मैं आज राधा रानी के बारे में आपसे कुछ बात करूंगी, राधा रानी के बारे में कुछ जानकारी आपसे साझा करूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ लर्निंग लेगेसी और सुनिए मेरे साथ बहुत ही प्यारी और रोचक कथा राधा रानी के बारे में। तो बच्चों, आपको पता है राधा रानी के बारे में आप सब लोग जानते हो, कृष्ण भगवान के बारे में आप सभी लोग जानते हो कि कृष्ण भगवान और राधा रानी को कौन नहीं जानता। बच्चा बच्चा और बूढ़े जवान सब लोग राधा रानी और कृष्ण के बारे में जानते हैं, उनके प्रेम के बारे में जानते हैं। तो आप सभी लोग कृष्ण और राधा से भली भांति परिचित हो। तो आज मैं राधा रानी के बारे में आपको बताऊंगी कि उनके माता पिता कौन थे, कैसे उनका प्राकट्य हुआ। तो बच्चों सुनो, राधा रानी के पिता का नाम था वृषभानु जी, जो कि बरसाने के राजा थे। तो वृषभानु जी ने बहुत ही तपस्या की थी, तब उन्हें क्या हुआ था, प्राकट्य के रूप में राधा रानी प्राप्त हुई थी। तो भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी के दिन हमारी राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में हमारी राधा रानी प्रकट होती है, जो कि भगवान श्री कृष्ण से बड़ी होती है। वो क्या होती है, राधा रानी जो क्या करती है, हमारे श्री कृष्ण भगवान से बहुत प्रेम करती है। तब जब राधा रानी का प्राकट्य होता है तो वृषभानु जी बहुत ही खुश होते हैं और बहुत ही बरसाने में खुशी का माहौल होता है, बहुत ही हर्ष और उल्लास का माहौल होता है, उत्साह होता है, उमंग होती है और गाने बजाने सब होते हैं। लेकिन वृषभानु जी और राधा रानी की माता का नाम क्या होता है, कीर्ति। राधा रानी की माता का नाम होता है कीर्ति और वृषभानु जी राधा रानी को देख के बहुत ही अत्यंत प्रेम में मग्न हो जाते हैं कि हमारे घर पे इतनी सुंदर बालिका का जन्म हुआ है, इतनी सुंदर बालिका का प्राकट्य हुआ है। तो वो अपने आप को धन्य मानते हैं और बहुत ही खुशी के साथ उत्साह मनाते हैं और धूमधाम से खुशियां मनाते हैं। लेकिन होता यह है कि जब वो देखते हैं राधा रानी को कि हमारे घर में बालिका का प्राकट्य तो हो गया, लेकिन जो हमारी बालिका है वो नेत्र नहीं खोलती है। तो इस कारण वृषभानु जी और जो माता कीर्ति है वो चिंतित होते हैं कि हमारे घर पे बालिका का जन्म तो हो गया है, लेकिन बालिका नेत्र क्यों नहीं खोलती। तो उन्हें लगता है शायद ये देख नहीं पाती, इसलिए नेत्र नहीं खोलती होगी। तो एक दिन भगवान नारद जब आते हैं, तब नारद जी से क्या करते हैं, वृषभानु जी और माता कीर्ति ये प्रश्न करती है कि हमारे यहाँ भी एक सुंदर बालिका है और वो बालिका है क्या करती है, नेत्र नहीं खोलती है। तो आप कृपा करके नारद जी महाराज आप ये थोड़ा देखिए और मेरी बालिका के बारे में बताइए, ये हमें जानकारी दीजिए। तो भगवान नारद क्या करते हैं, भगवान नारद जाके राधा रानी के आगे कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं। जब कृष्ण नाम का जब उच्चारण करते हैं तो राधिका क्या करती है, राधिका जो राधा रानी है वो अपने नेत्र खोल देती है। तो इस प्रकार जब कृष्ण नाम का उच्चारण होता है तब राधा रानी क्या करती है, अपने नेत्रों को खोलती है। तो ऐसा था हमारा राधा रानी का प्रेम कि वो जब अपने नेत्र भी खोलती है तो कृष्ण के नाम के उच्चारण के साथ वो अपने नेत्रों को खोलती है। तो इस तरह का जो हमारा राधा रानी का प्रेम था। फिर जब धीरे धीरे राधा रानी बड़ी होती है तो आप देखते हो कि राधा रानी और कृष्ण का जो प्रेम है, निश्चल, निष्कपट, निस्वार्थ भाव का प्रेम राधा रानी अपने कृष्ण से करती है। तो राधा रानी और कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं उनसे आप सब अवगत हो।
कि वो किस तरह रास लीला करते हैं, किस तरह वो अपनी मुरली की धुन पे राधा रानी को नचाते हैं और किस तरह राधा रानी अपने निश्चल प्रेम से, निष्कपट प्रेम से, निस्वार्थ प्रेम से कान्हा को अपने बस में कर लेती है। तो आप लोग ये सब जानते हो कि राधा रानी के और कृष्ण भगवान के क्या है, कितने चर्चा है उन लोगों की, उनके प्रेम की, कि वो कितने एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। वो एक दूसरे के प्रति क्या थे, वो बहुत समर्पित थे। तो उनका जो प्रेम है वो त्याग और बलिदान की मिसाल है, आप सभी जानते हैं। तो सभी बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है कि जब राधा और कृष्ण जब इतना प्रेम करते थे तो उन दोनों का विवाह क्यों नहीं हुआ और भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ विवाह क्यों किया। तो भगवान कृष्ण और राधा रानी, जो भगवान कृष्ण और राधा रानी जो थे, उनके प्रेम में ये बात ही नहीं थी कि वो विवाह तक इस संबंध को लेके जाए। उनका जो प्रेम था वो निश्चल था, निष्कपट था, निस्वार्थ था। तो राधा रानी कभी भी नहीं चाहती थी कि वो कर्तव्य में, जो भी कृष्ण भगवान जो अपने कर्तव्य निभाते हैं, जो भी कोई उनका कार्य है उसके बीच में आए। तो राधा रानी क्या करती थी, राधा रानी उन्हें निस्वार्थ प्रेम करती थी, निष्कपट और निस्वार्थ भाव से उनको प्रेम करती थी। और वो कभी भी नहीं चाहती थी कि जो भी भगवान कृष्ण जो भी कर्तव्य करे, जो भी कार्य करे, जिस कार्य के लिए उनका आना हुआ है इस पृथ्वी पर, तो उसके बीच में वो आए। तो वो अपने त्याग से, अपने प्रेम से और समर्पण से भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रेम करती है। और जब भी भगवान कृष्ण किसी कर्तव्य के लिए यदि मथुरा जाते हैं तो वो क्या करती है, उनके विरह में रोना पसंद करती है, लेकिन क्या करती है, उनके कार्य में बीच में आड़े नहीं आती है और अब क्या करती है, उनको अपने कर्तव्य से विमुख नहीं करती है। क्या करती है, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं करती अपने कान्हा को। अपने कान्हा को वो हमेशा कहाँ देखना चाहती है, उच्च पद पर आसीन करना चाहती है। तो वो हमेशा क्या करती है, अपने कान्हा के लिए समर्पित रहती है। वो त्याग करना जानती है, वो रोना जानती है कृष्ण के लिए, लेकिन कृष्ण के कर्तव्य के बीच में आड़े नहीं आना जानती है। तो राधा का प्रेम, ऐसा प्रेम जब होता है राधा का, तो उसमें विवाह का कोई बंधन नहीं रह जाता है। तो इसी प्रकार जब बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है कि राधा ने, कृष्ण भगवान ने राधा से इतना प्रेम किया, तो फिर राधा से शादी क्यों नहीं की, क्योंकि उनका प्रेम विवाह के लिए नहीं था, उनका प्रेम पूजनीय था, पवित्र प्रेम था। तभी तो आज श्री कृष्ण भगवान के साथ राधा रानी पूजनीय हैं। तो बच्चों, एक रोचक कथा और है कि जब कृष्ण भगवान का और रुक्मिणी का विवाह हो जाता है, श्री कृष्ण भगवान के बारे में तो आप जानते हो कि उनकी कितनी रानियां थी, 16,108 रानियां थी। 8 तो उनके पट रानियां थी और 16,000 उनकी रानियां थी। आप सब जानते हो कृष्ण भगवान के बारे में, सब बच्चे जानते हैं। तो क्या होता है कि एक बार जो रानी रुक्मिणी है, वो रानी रुक्मिणी उनसे प्रश्न करती है कि हे कृष्ण, आपके साथ राधा को क्यों पूजा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि वो मुझसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है। तो श्री कृष्ण भगवान से रुक्मिणी कहती है, क्या मैं आपसे निस्वार्थ भाव से प्रेम नहीं करती हूँ। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उस समय उत्तर नहीं देते हैं रुक्मिणी को उस समय उत्तर नहीं देते हैं। और फिर कुछ समय बाद क्या होता है, भगवान कृष्ण बीमार होते हैं। जब भगवान कृष्ण बीमार होते हैं तो वैद्य जो होता है, राजवैद्य कहता है कि भगवान श्री कृष्ण को चरणों की रज से उनके मस्तक पर लगाया जाए तो उनका जो ज्वर है, बुखार है, उनका ठीक हो सकता है। तो इस पर रानी रुक्मिणी और 16,108 जो रानियां होती है, वो सब क्या कहते हैं कि हम अपने चरणों की रज नहीं दे सकती, क्योंकि यदि ये चरणों की रज हम कृष्ण पे लगाएंगे तो हम क्या होंगे, पाप की भागी होगी और नरक की भागी होगी। तो वो सब मना कर देती है, रुक्मिणी मना कर देती है, सभी रानियां इस चीज के लिए मना कर देती है। क्यों? कि वो नहीं चाहती थी कि वो नरक की भागीदार बने। तो इस पर जब राधा रानी के पास जाया जाता है, राधा रानी से जब कहते हैं कि श्री कृष्ण बीमार है और आपके चरणों की रज भगवान श्री कृष्ण को चाहिए, जिससे श्री कृष्ण भगवान स्वस्थ हो सकते हैं, तो राधा रानी क्या करती है, खुशी खुशी अपने चरणों की रज उनको दे देती है, जिससे श्री कृष्ण भगवान ठीक हो जाते हैं। तो भगवान राधा रानी बिल्कुल भी ये नहीं सोचती कि यदि इससे मुझे नरक भोगना पड़े तो क्या होगा, क्योंकि वो परिणाम की चिंता नहीं करती, वो नरक की चिंता नहीं करती। क्यों? कि उनका जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ होता है, निष्कपट होता है, निश्चल होता है। तो वो अपने
परवाह किए बिना किसका सोचती है? भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचती है कि श्री कृष्ण भगवान मेरे आराध्य, मेरे प्रेमी, वो क्या होने चाहिए? ठीक होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। वो अपनी चिंता, अपने स्वयं की चिंता बिल्कुल भी नहीं करती है। तो इसी प्रकार ये निस्वार्थ प्रेम, निष्कपट प्रेम, ये पवित्र प्रेम पूजा जाता है। तभी भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी को हम पूजते हैं। तो बच्चों, आज आपको पता पड़ा ना, श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी का मंदिर आपको हर जगह मिलेगा। तो इस पवित्र प्रेम के कारण श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी को पूजा जाता है।